जब विवाह नहीं हुआ तो किसका ध्यान करेगी? अरे उसके दिमाग में जो होगा उसी को करने लगेगी। ये बात समझ में आ रही है? भक्ति किसकी और कैसे और क्यों? क्योंकि भक्ति जब अब विवाहित बालिका से कहा जाए कि पति का ध्यान करो, पति की भक्ति करो, तो जब पति निश्चित ही नहीं हुआ कि कौन है, तब पति का ध्यान पूजा भक्ति कैसे करेगी? ये बात समझ में आ रही है माता लोग? जब तक निश्चित है ही नहीं कि पति कौन है, तब तक भक्ति किसकी और कैसे करेगी? लेकिन जब विवाह हो जाएगा तब निश्चित होगा कि नहीं यही पति है, तब निश्चित होगा कि यही पति है। तो जब निश्चित होगा कि नहीं यही पति है, तब उसको जान गई ना। विवाह के पहले नहीं जानती थी, तो जानती नहीं थी इसलिए विश्वास नहीं था, विश्वास नहीं था तो प्रेम नहीं था, और प्रेम नहीं था तो भक्ति नहीं थी उसके प्रति। तो ये भक्ति के चरण है, पहले जानकारी है, जानना पड़ेगा कौन किसकी भक्ति। जब निश्चित हो जाएगा कि परमात्मा है, तब विश्वास हो, विश्वास के बाद प्रेम, और उसके पश्चात भक्ति में क्या आएगी? दृढ़ता आएगी। आजीवन अब उस पत्नी को पति की भक्ति करना है, क्योंकि निश्चित हो गया कि पति यही है। समझे? यानी जाने बिनु न होए प्रतीति, बिना जानकारी के आपको विश्वास नहीं होगा। इसलिए भक्ति से पहले जानना है कि भक्ति किसकी करनी चाहिए। जब जानेंगे तब होगा विश्वास, जानकारी से विश्वास होता है। अब विवाह के पहले कोई भी आकर कहते हैं तुम्हारा पति है तो विश्वास होगा, क्योंकि जानकारी नहीं ना कि पति है। लेकिन जब घोषित हो जाएगा तब विश्वास हो जाएगा नहीं यही पति, तब उससे प्रेम करना नहीं पड़ेगा, हो जाएगा। हो जाएगा तो आपका सारा जीवन उसी के लिए दिखे। पत्नी और भक्त एक ही समान है, पत्नी और भक्त एक ही समान। वास्तव में सृष्टि में कोई पुरुष है ही नहीं, सब स्त्री में है। पुरुष तो एक खाली भगवान है। मीराबाई किसी गुरु के यहाँ गई, दरवाजा खटखटाया, अंदर से आवाज आई, कौन? शिष्य ने बताया कि कोई स्त्री है, मिलने आई। तो उसने कहा, कह दो मैं स्त्रियों से नहीं मिलता। तो उन्होंने कहा, मीराबाई ने कहा कि अगर वो अपने आप को पुरुष समझ रहे हैं तो हमें भी मिलने की कोई जरूरत नहीं। हम तो जानते नहीं कि धरती पर कोई पुरुष है। पुरुष तो एक साक्षात भगवान कृष्ण है, पुरुष तो एक भगवान राम है, पुरुष तो एक सत्युग में भगवान विष्णु थे, पुरुष तो एक वर्तमान में भगवान कल्कि है। तो हम तो जानते ही नहीं है दूसरे पुरुष को, और अगर उनको पुरुषत्व का अभिमान है तो हमको भी उनसे नहीं मिलना है। हम सभी भक्त हैं, और भक्त और पत्नी एक समान है। एक और से समझना है। और पत्नी पतिव्रता कब कहलाएगी? जब किसी एक पुरुष के साथ रहे। ठीक वैसे ही भक्त कब अनन्य कहलाएगा कि अनन्य भक्त है? जब एक के साथ रहे। यानी एक परमेश्वर की भक्ति जब आप करेंगे तब वास्तव में आप असली भक्त कहेंगे। ऐसा है कि नहीं? यदि बदल गया तब फिर वो भक्ति में अनन्यता नहीं है, क्योंकि अन्य का मतलब ही होता है एक, अन्य नहीं, यानी दूसरा नहीं होना चाहिए, एक ही होना चाहिए। अन्य ना हो करके केवल एक हो, उसी को क्या कहते हैं? अनन्य भक्त। कहा है भगवान कृष्ण ने कहा, मयि चा अनन्य योगेन भक्तिर्रव्य विचारण। हे अर्जुन, दो प्रकार की भक्ति, एक भक्ति व्यभिचारिणी और एक भक्ति अव्यभिचारिणी।
तो व्यभिचारिणी भक्ति किसको कहते हैं? कि कई लोगों को पूजना है, इनको भी, उनको भी, उनको भी, उनको भी, उनको भी, ये व्यभिचारिणी भक्ति है। अब व्यभिचारिणी माने एक गोपियां, गोपियों को देखिए, एक को खाली भजती थी, अपने पतियों को भी नहीं भजती थी गोपी। कहा गया है, कहता है बलि गुरु तजो कंत ब्रज बलिता भय मुद मंगलकारी तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी। पिता ने अपने, प्रहलाद ने अपने पिता को त्याग दिया, कोई अपराध नहीं हुआ उसके ऊपर। कंत ब्रज बलिता, बलि ने अपने गुरु को त्याग दिया, कोई अपराध नहीं। भरत ने अपनी मां को त्याग दिया। और ब्रज की गोपियों ने अपने अपने पतियों को त्याग दिया, लेकिन देखिए कोई अपराध नहीं बना उनके ऊपर। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव जी महाराज की, परम पिता जी परमेश्वर की, आनंद कंद प्रभु सदानंद मनमोहन भगवान की। तजो पिता प्रहलाद, प्रहलाद ने अपने पिता का त्याग कर दिया, लेकिन उसको कोई किसी ने खराब नहीं कहा। विभीषण बंधु, विभीषण ने भाई का त्याग कर दिया। भरत महतारी